आई वॉज टेकिंग मेडिसिन फॉर लास्ट 10 to 15 ईयर्स। सो बिना किसी मेडिकेशन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, हाउ इट वर्क्स ऑन सोल लेवल। एंड जो मेरा माइग्रेन था, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, बैक एक इशू था, सडनली एक एक करके जिनकी वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पा रही थी, पिछले 3 दिन से वो मेरा जो है ठीक हो गया है। एंड आई थिंक राशि मैम इज़ रियली ब्लेस्ड। उनके लिए जितने वर्ड्स मैं बोलूँगी उतने कम है। रियली बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेस है उनके ऊपर भगवान का, कि वो किस तरीके से लोगों को देख के उनको पहचान लेती हैं, सोल को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। ब्यूटीफुल। ध्यान से बाहर बाहर ये देखो ध्यान से I am Bhavna and I am from New Delhi. I came here 5 days back to having a course for PLR, and when I came here my thoughts suddenly got changed and I don't know how it got changed. मुझे लगता है कि हम लोगों को जो PLR के बारे में पता है और यहाँ आके जो मैंने फ़ील किया उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ, मुझे बहुत शायद गूगल की नॉलेज लेके, बुक्स में पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं गेन हुई, बट राशि मैम से मिलने के बाद इट वाज रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। उनकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जी, इट वाज रियली ऑसम। शी इज़ एक्चुअली वेरी ग्रेसफुल। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं और मुझे लगता था कि PLR को हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट लाइफ में जाने के लिए, अपनी मेमोरीज़ को एंजॉय करने के लिए हम लोग की हम कौन हैं। सिर्फ मुझे एक क्यूरियोसिटी थी यहाँ आने से पहले कि मुझे कुछ ड्रीम्स आते हैं, वो क्यों आते थे, आई वॉन्ट टू नो दैट। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे वो चीज़ें पता चली जो मुझे मालूम नहीं थी कि PLR किस तरीके से हम एज अ थेरेपी उसको यूज़ कर सकते हैं। सो बिना किसी मेडिकेशन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, हाउ इट वर्क्स ऑन सोल लेवल, हम अपनी अंतरात्मा से, जिसे मैं कहूँगी किस तरीके से हम कैसे ठीक हो सकते हैं। इट वॉज़ रियली आई कैन से मिरेकलस कि मुझे बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी बचपन से सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी। जैसे उन्होंने किस तरीके से बॉडी के पेन्स जो मेरे पीछे कई लाइफ से चलता हुआ आ रहा होगा, जो इस लाइफ में भी जो मैं कैरी करके आई थी, वो मेरा जो है ठीक हो गया है। एंड जो मेरा माइग्रेन था, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी, बैक एक इशू था, सडनली एक एक करके जिनकी वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पा रही थी। आई वॉज टेकिंग मेडिसिन फॉर लास्ट 10 to 15 ईयर्स एंड सडनली पिछले 3 दिन से, क्योंकि सेकेंड डेज के बाद वो आई थिंक बॉडी में वो फील होना शुरू हो गया कि व्हाट दिस थेरेपी इज़ एक्चुअली। सो अभी तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो चुका है। उन्होंने किस तरीके से हमें गाइड किया कि हम लोग सोल लेवल पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपनी पास्ट लाइव्स में, पीछे बहुत सारी पास्ट लाइव्स में हम कुछ कैरी करते हैं, जो इस लाइफ में हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। बहुत सी डिसीज़ेज़ हैं, बहुत से इमोशंस हैं, बहुत कुछ है जो हम लोग आई डोंट नो कितनी लाइफ से कैरी कर रहे हैं। तो वो उन चीज़ों को देखकर देन उनको बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने हमें समझाया कि किस तरीके से हम इसे एज ए थेरेपी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आई थिंक राशि मैम इज़ रियली ब्लेस्ड। शी इज़ रियली ब्लेस्ड। उनके लिए जितने वर्ड्स मैं बोलूँगी उतने कम है। इट्स बहुत कम है। मैं बहुत ज़्यादा बोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं अपने वर्ड्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। रियली बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेस है उनके ऊपर भगवान का, कि वो किस तरीके से लोगों को देख के उनको पहचान लेती हैं, सोल को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ का एनवायरनमेंट, पॉजिटिविटी, सब कुछ ऐसा लगता है कि सब आते ही अपने आप नेचुरली एक बॉडी में एक बहुत अच्छी फीलिंग होने लगती है। सो एंड में मैं कहूँगी कि
आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड कि मैं मैम के पास आई एंड मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, जाना कि एक इतनी यंग एज में हमने इतना कुछ गेन किया उनसे. रियली थैंकफुल, रियली थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो लगता ही नहीं ज़्यादा. तो जैसे उसने ड्रेस पहना उसको किसी ने वहाँ बोल दिया कि तो उसने वो सेंटेंस बोला है, देखने को मेरे पास वापस. जैसे आप ये रोशनी और ये भी रोशनी.